नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा में पद्य 13 समझाऊंगी जिसका नाम है कश्मीर और जिनके कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम वीरेंद्र मिश्र जी का परिचय प्राप्त करते हैं प्रस्तावना के द्वारा। तो उनका जन्म 1933 और उनका निधन 1999 में हुआ था। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरेन यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवगीत विधा के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है छाया नट धूप में, काले मेघा पाने दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कविता में कवि ने कश्मीर के सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया है। कश्मीर अत्यंत सौंदर्य और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर है जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और यहाँ अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेष नाग सरोवर भी है। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं, जो यहाँ इस काव्य पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य पंक्तियों के द्वारा इस काव्य को समझते हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले इस काव्य की पंक्तियाँ हम समझते हैं। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। इस पंक्ति के शब्दार्थ है स्वर लहरी यानी कि ऊंचे नीचे स्वरों की लहर, घाटी यानी कि दो नदियों का या फिर दो पर्वतों के बीच का भाग, नावों की नगरी यानी कि जहाँ सरोवर में नावें दिखाई देती है वह। तो पंक्ति का भावार्थ है कि इस पंक्ति में कवि समझाते हुए कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ है और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। सन 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 सननन सननन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डालिया, भर धूप बिखेर बजरी में। इस पंक्ति के शब्दार्थ समझते हैं। पवन यानी कि बहती हवा, पंछी यानी कि पक्षी, सैलानी यानी कि सैर सपाटे पर आए हुए यात्री, चमन यानी कि बाग बगीचे, भ्रमर यानी कि भौरा, किरण यानी कि किरण, झील यानी कि सरोवर, डलिया यानी कि बांस की छोटी टोकरी, बिखेरना यानी कि छितरना, इधर उधर फैलाना, बजरी यानी कि कंकड़ी। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, कवि कहते हैं कि वहाँ सन 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 करती हुई हवा चलती है। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हो और सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है और चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई से निकलती हुई जैसे मधुर स्वर की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य
बहुत सुहावना लगता है। भोर में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई है और वे झील के किनारे अपनी डालियाँ से धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हो, ऐसा लगता है। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटीहरी है। कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। अब हम इसके शब्दार्थ समझते हैं। होड़ यानी कि लाग यानी कि डांट या फिर प्रतिष्ठा। मखमल यानी कि मखमली गलीचे यानी कि दूर तक फैले हुए घास के मैदान। मचलना यानी कि हट करना, अड़ना या फिर छेलना। गगन यानी कि आकाश। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। यहाँ जंगलों में तितलियों और टिटीहरियों में होड़ लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गजल के स्वर सुनाई देते से लगते हैं और ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई धूप ऐसी लगती है मानो ज़मीन पर हरे रंग की कालीन बिछी हुई हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में भी बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की वंशी के मधुर स्वर वातावरण में भीन जाते हैं